वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एससीआई में आप देख रहे होगे स्टॉक में आज यहाँ पे सडन अप मूव देखने को मिला है। कल भी मैंने इसका बताया था, लाइव जब किया था, लाइव में ही बताया था कि स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि कल स्टॉक ने यहाँ पे 100 डे ईएमए का सपोर्ट बनाया था और यहाँ पे डेफिनेटली ये प्रिडिक्टेड था कि ऊपर की दिशा स्टॉक जल्दी ही पकड़ेगा और यहाँ पे आज अपन को मूव देखने को मिल गया। 20 डे और 50 डे ईएमए तो सडनली निकल गए और ऊपर की दिशा पे जो फिर से हर्डल अपन को देखने को मिला है वो 228 की इसी रेंज में देखने को मिला है, जो ओवरऑल पहले से यहाँ पे दिक्कत दे रही है। हर बार स्टॉक आता है ऊपर के लेवल पर 228 और मैक्सिमम यहाँ पे 236 के लेवल पे फंस रहा है। अब ये जोन हो गया स्टॉक का, यहाँ निकल नहीं पा रहा है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे वो समझ लीजिए। पहले यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनती है, ये यहाँ रेजिस्ट फेस कराया, इसने यहाँ फेस कराया, इसीलिए यहाँ से गिरा। तो 236 उस टाइम भी हर्डल बना स्टॉक के लिए। स्टॉक में यहाँ कहीं ब्रेकआउट होना था, वो ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया ज़्यादा। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप देखें लास्ट वीक जो अभी पूरा निकला है वो कहीं ना कहीं उसमें मार्केट में अपनी वीकनेस थी, सेल ऑफ ज़्यादा था एफआईआई की तरफ से, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट फॉल बनता रहा और ये फॉल ही वजह है कि स्टॉक पे ऊपर फिर से देखने को नहीं मिले अपन को लेवल्स। 236 एक बड़ा हर्डल फिर से काम करते हुए नजर आया अपने को ऊपर के लेवल पे, इसीलिए यहाँ से फॉल करा। साइडवेज लिया स्टॉक ने थोड़ा और यहाँ पे मैंने कहा था 200 का लेवल स्टॉक नहीं होने देगा ब्रेक, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने पहले 200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, तो 200 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी आता है। इसीलिए 200 के लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे 100 ईएमए का सपोर्ट लेके बाउंस बैक भी किया। आज भी अपन को 228 के लेवल देखने को मिले और क्लोजिंग हो गई 224 पे, साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर, जो कि 225 होता है। कल के दिन स्टॉक चलेगा तो पहला टारगेट यही है अपने लिए 236 234, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करा है। अब बात आती है कि अब ऊपर निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो कि अपना यहाँ से अगर ऊपर की दिशा कल पकड़ता है स्टॉक, तो कुछ यहाँ रहेगा अपना 236 के आसपास 5% का अपमूव। तो अगर 5% के अपमूव में ये 236 निकाल लेता है और यहाँ पे सस्टेन करता है अगर 236, भले ही 236 पे क्लोजिंग दे जाए, तो अपने ज़्यादातर चांसेस है कि नेक्स्ट मूव में फिर स्टॉक 242 दिखाएगा और फिर अपन को 242 के बाद फिर यहाँ पे आएगा 250 का लेवल। तो यहाँ पे फिलहाल अपन 250 के ही आंकड़े निकाल के चल रहे हैं, क्योंकि वही अपना एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और इस लेवल को पकड़ने में स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से असमर्थ है। यहाँ कहीं से अगर आप नोटिस करें स्टॉक को, तो अभी तक यहाँ पे 78 डेज हो गए जब से स्टॉक ने ऊपर की दिशा निर्धारित जरूर करी, बट रिवर्सल उतनी तेजी से आए, तो 100 के लेवल पहुंचने में स्टॉक को थोड़ी दिक्कत हो रही है, सॉरी 250 के लेवल को। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम में अपन को इजाफा देखने को मिल रहा है, ये आप देखें वॉल्यूम में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। एक अच्छा अगर वॉल्यूम फिर से देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 250 का लेवल अपने को देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और है जिस पे आपको नज़र रखनी है, स्टॉक के नतीजे भी हैं। यहाँ पे आप देखें अपकमिंग रिजल्ट डेट 17 मई है, तो परसों स्टॉक के नतीजे हैं। नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर तो बात ही अलग है, और बाय एनी मीन्स अगर रिजल्ट थोड़े बहुत अनइवन रहते हैं, एस्टिमेट मिसमैच होते हैं, मार्केट को नतीजे पसंद नहीं आते, तो फिर वो अलग बात है कि स्टॉक फिर यहाँ से पुल बैक दिखाएगा, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ कहीं बनाएगा। आप देखें तो यही ट्रेंड लाइन अभी फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, ये वाली यहाँ से कर रही है जो ऑलरेडी इन लेवल्स पे सपोर्ट बनाया, साथ ही साथ 100 डीएमए इसी ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे चलता है, तो बाय एनी मीन्स ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 100 डे ईएमए कुछ ऐसे जाने वाला है और यहाँ कहीं तक स्टॉक को फिर से बाउंस बैक कराने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे पैनिक मत करिए, स्टॉक की जो रेंज है वो 236 से निकल नहीं पा रही है, या तो कोई अनइवन मार्केट में फॉल आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें तो फॉल आया था क्योंकि यहाँ चैनल से रिवर्सल देखने को मिल रहा था ऊपर ट्रेंड लाइन का, यहाँ वो गया था। अब यहाँ फिर से नतीजे आ रहे हैं, तो मान लीजिए 236 237 पे फिर से नहीं निकल पाता है, तो यहाँ पे स्टॉक फिर से अगर रिवर्स दिखाएगा तो वही सीन रहेगा, स्टॉक में फिर से धीरे धीरे यहाँ की दिशा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी पैनिक मत करिए, अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉटम सपोर्ट बनता है तो भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक करके ऊपर की दिशा पकड़ेगा। और अगर यहीं पे सारी चीज़ें सही हो जाती है, नतीजे मान लीजिए अच्छे आ जाते हैं और सारे एस्टिमेट बीट हो जाते हैं, तो फिर यहाँ से अपन को अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही चीज़ों में अभी एससीआई में एक अच्छा मूव डेफिनेटली आएगा, और यहाँ पे जो लोग भी ऊपर के लेवल पे फंसे हैं यहाँ कहीं पे, तो डेफिनेटली उसी दिशा में स्टॉक पहुंचेगा। बस कुछ ना कुछ अनइवननेस या फिर ऐसे कुछ सिनेरियो फंस रहे हैं जब स्टॉक निकल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा और सब रखिए, होल्ड ऑन करिए और यहाँ पे बड़े मूव डेफिनेटली आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है समझने वाली, आप देखें कि वॉल्यूम में आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, और वॉल्यूम में एक चीज़ और है कि यहाँ पे जितनी भी दिख रहे हैं ग्रीन वॉल्यूम बहुत बड़े हैं, तो ग्रीन वॉल्यूम अगर बड़े आ रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि मार्केट में बुलिश मूव के साथ अभी भी एससीआई चल रहा है, बियरिश मूव अभी एससीआई में नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम छोटे छोटे जितने हैं रेड है, और यहाँ पे 2-3 अगर बड़े वॉल्यूम दिख जाते हैं तो आप देखें वो 3-4 अगर रेड की छोटी छोटी जो बार्स हैं वो कहीं ना कहीं 2 ही बार में
तीन बार में वो कैप्चर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी भी बुलिशनेस है। यहाँ पे आप देखो ये सारे मूव्स आए हैं, ये बड़े बड़े ग्रीननेस हैं, तो अभी भी मार्केट में एससीआई बुलिश है, एससीआई में बियरिशनेस नहीं आई है। तो डेफिनेटली अगर एक दो अभी अच्छे मूव आते हैं तो एससीआई अच्छा मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल होती है ग्रीन की जगह, फुल ऐसी रेड, और ये छोटी छोटी अगर ग्रीन होती, तब मानते हैं कि मार्केट बियरिश है। बट ओवरऑल अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है एससीआई का, तो यहाँ पे कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो अपना थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम का एक सिनेरियो है। कल भी अभी रिजल्ट रहेंगे जो परसों, उसका भी थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा, उसके बाद स्टॉक सही चलते हुए नजर आएगा अपन को। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है क्या कैसा मूव रहेगा। सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट अपने कुछ ये लेवल रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ट्रेंड लाइन के इस वाले लेवल पे, ये कहीं पे इस लेवल पे अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ट्रेंड लाइन पे। तो होपफुली अब सारी चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।